आपके हाथों में तो जादू है भाभी जी। मिताली शादी के बाद जब अपने ससुराल में आई तो एक भरा पूरा परिवार था उसका। 4 नंदों के अलावा एक देवर और सास ससुर। एक बड़ी ब्याता ननद थी और उनकी शादी के करीब 9 साल बाद मिताली इस घर में दुल्हन बनकर आई। बड़ी ननद यानी दीपा दीदी का घर पास होने की वजह से अक्सर उनका आना जाना घर पर लगा रहता। नंदोई अपने इकलौते दामाद होने का पूरा फ़ायदा उठाते और हमेशा दामाद के ठसके में बने रहते। कई बार दीदी आती और पापा से घर खर्च का रोना रोती, क्योंकि नंदोई जी का छोटा सा बिजनेस था जिसमें मुनाफा नहीं के बराबर था। पापा मम्मी अक्सर कुछ ना कुछ उन्हें देते रहते। एक बार दीदी जीजाजी शाम को आए तो मिताली की सास ने कहा, कुछ अच्छा नाश्ता बनाओ, दामाद जी आए हैं। मिताली ने उनकी अच्छे से आवभगत की तो जीजाजी खुश होकर बोले, आपके हाथों में तो जादू है भाभी जी। रात में मिताली ने अपने पति से दीदी जीजाजी की बात छेड़ी तो उन्होंने कहा, जीजाजी के सामने कोई भी बात संभल कर कहना, और हाँ, दीदी भी 2-4 लगाने में माहिर हैं। मिताली को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि कोई अपने भाई बहन के लिए ऐसे कैसे बोल सकता है, पर वह चुप रही। कुछ दिनों बाद दीदी अकेले आई और कहने लगी कि जीजाजी ने कोई ज़मीन देखी है और उसके लिए 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। हो सके तो पापा आप कुछ मदद कर दीजिए। ऐसे मौक़ों पर दीदी अकेली ही आती थी। पापा ने कहा कि मुझे अभी 3 लड़कियों की शादी करनी है, मैं कहाँ से दे पाऊँगा। तो दीदी ने कहा, पापा हम ये पैसे लौटा देंगे और अगर शादी में ज़रूरत पड़ी तो हम आपको कहीं से भी लाकर दे देंगे। पापा ने मम्मी से सलाह करके कुछ दिनों बाद पैसे जीजाजी को दे दिए। यूँ तो दीदी पहले भी कभी बच्चों की फ़ीस तो कभी बिजनेस में घाटे की बात कहकर काफ़ी पैसे मम्मी पापा से ले चुकी थी, पर इस बार की रकम ज़्यादा थी तो पापा ने दीदी को फ़ोन करके कहा कि ज़मीन खरीद ली हो तो उसके पेपर वगैरह ले आओ, ताकि हम लोग भी देख लें कि पेपर सही है या नहीं। कुछ दिनों तो वो टालती रहीं। 6 महीने बाद अचानक एक दिन नंदोई जी का फ़ोन आया कि वो आदमी तो फ्रॉड निकला जिससे हमने ज़मीन खरीदी थी। उसने किसी और की ज़मीन को दिखाकर हमें बेच दी। पापा ने कहा, हमने तो आपसे पेपर मांगे थे पर तब आपने दिखाए नहीं, अब क्या हम कर सकते हैं। पापा ने मम्मी को सब बताया और कहा कि पैसे तो डूबे ही समझो। कई बार कहने पर दीदी ने 50,000 रुपये वापस किए और कहा कि और पैसे तो वापस करना संभव नहीं होगा। इस बीच लंबे समय तक जीजाजी घर पर नहीं आए। काफ़ी दिनों बाद जीजाजी ने सीधे मिताली को फ़ोन किया और कहा, सलहज जी कैसी हैं आप। मिताली को आश्चर्य हुआ कि इस बार नंदोई जी ने उसे कैसे फ़ोन कर लिया, कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी उसने कहा, मैं अच्छी हूँ, आप सुनाइए। तो वो सीधे मुद्दे पर आ गए। क्या बताऊँ भाभी जी, बिजनेस घाटे में चल रहा है और कुछ पैसों की ज़रूरत थी। ससुर जी से कह नहीं सकता, अब आप ही कुछ मदद कीजिए। मिताली अब तक उनकी चाल समझ चुकी थी कि ये उनकी आदत बन चुकी है और अगर अब नहीं रोका तो भविष्य में मम्मी पापा इसी तरह बेवकूफ़ बनते रहेंगे। आगे नंदू की शादियां भी करनी है। उसने कहा कि जीजाजी पापा अब रिटायर हो चुके हैं, घर में इनके और मेरी नौकरी के अलावा कोई और इनकम नहीं है। बेहतर होगा कि अब आप अपने खर्च उठाना सीखिए, क्योंकि हम लोगों को दीदियों की शादी भी करनी है और आपकी शादी को 9 साल हो गए हैं। पापा मम्मी कब तक खर्च उठाते रहेंगे। शाम को दीदी जियाजी घर पर आए और दीदी ने मम्मी से आते ही मिताली की शिकायत करनी शुरू कर दी कि उन्हें जीजाजी की इज्जत करनी चाहिए, पर इन्हें तो बात तक करने की तमीज़ ही नहीं। मेरी बहू पढ़ी लिखी है दीपा, सबकी इज्जत करना जानती है, मैं उसे जानती हूँ। रही बात कल की, तो मिताली ने सब कुछ मुझे बता दिया था और जो बात हम इतने सालों से नहीं कह पाए वो मिताली ने कितने अच्छे से समझा दी तुम लोगों को। बाकी तो दमाजी समझदार हैं। और हाँ, परसों तुम्हारी छोटी बहन को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अब मुझे और मिताली को शादी की तैयारियां भी करनी है। मिताली आज इस परिवार की बहू के रूप में खुशी से फूली नहीं समा रही थी। कुछ रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और ऐसे रिश्तों में लिहाज और सम्मान जरूरी है। बेटी दामाद को भी अपने पद का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हर इंसान अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह खुद करे, तभी वह परिवार और समाज में आदर का हकदार होता है। नहीं तो हर समय दूसरों से आर्थिक मदद की उम्मीद करना सामने वाले पर भी अनावश्यक भार डालती है। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। ऐसी मनोरंजक व सीख देने वाली कहानियाँ अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहिए।